एक ऐसी लड़की जो शादी के 2 दिन पहले ही उसकी इज्जत लूट ली जाती है। आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्या किया था और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, रोज की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। सीमा नाम की एक लड़की जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। आजकल यह हमें बहुत देखने को मिलता है कि गरीब परिवार की लड़कियां बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। वह भी बहुत खूबसूरत थी। सीमा जो कि सबसे बड़ी उसकी बेटी थी, वह 4 बहन एक भाई था। सबसे बड़ी वही थी, घर का जो भी काम होता था सारा वही करते थे। जब उसकी माँ गुजर जाती है उसके बाद सीमा सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। उसके पिता सारी अथॉरिटी अपनी बेटी सीमा को दे रखी थी। वह सबसे बड़ी थी और एकदम सुशील थी, आज्ञाकारी थी। उसके पिता को विश्वास था कि उसकी बेटी बहुत अच्छी है, उसका वादा कभी नहीं तोड़ेगी, वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिसके कारण उसके पिता की गर्दन शर्म से नीचे झुक जाए। अब वह धीरे धीरे 12वीं कर लेती है। 12वीं करने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तू एक काम कर, कॉलेज में जा, कॉलेज कर ले। तब वह कहती है कि नहीं पापा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरे भाई बहन जब वहां जाएंगे मैं उन लोगों के ही साथ जाऊंगी, क्योंकि वहां पर गली मोहल्ले में लड़के उसे बहुत तंग करते थे। लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उसे भी उस दुनिया में रहना था। 3-4 लफंड थे जो उसके हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 12th हो जाती है, कॉलेज में एडमिशन लेने की बात आती है, तो उसके पिता जब कहते हैं तो लड़की मना कर देती है। अब लड़की अपने भाई बहनों के साथ उनका स्कूल का काम, होमवर्क करवाना, घर में हाथ बटाना, यह काम शुरू कर देती है। और जब वह घर का सामान लेने के लिए बाहर जाती तो वह 3-4 लफंडर लोग, लड़के जो उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है और हद से ज्यादा बढ़ने के कारण वह मारपीट पर उतर आते हैं। और जब उस लड़की को वह तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वह अपने घर पर आकर इस बारे में बताती है। और उसके बाद उसके पिता उसे पास के ही पुलिस थाने में लेकर जाते हैं, पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और उन चारों लड़कों पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है, उन चारों को गिरफ्तार कर लेती है, सलाखों के पीछे डलवा दिया जाता है। लड़की जो बहुत अच्छी थी, आसपास के लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर, इतनी सामर्थ लड़की को अगर घर बैठा के रखोगे तो लड़के तो छेड़ेंगे ही। लोगों की बात सुनने के बाद वह बड़ा ही उदास हो जाता है। वह अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और फिक्स कर देता है और फिक्स करने के कारण वह अब लड़की विदा करने का टाइम भी आ जाता है। सादा क्या जो भी प्रोग्राम था, सारी व्यवस्था थी, वह भी कर लेता है। लड़का बहुत अच्छा था, वह एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पसंद करते हैं और जब दोनों हाँ करने के बाद ही उनका रिश्ता फिक्स किया जाता है। अब जब रिश्ता फिक्स हो जाता है तो उन दोनों की बातचीत अब शुरू हो जाती है। लेकिन शादी के 2 दिन पहले लड़की लापता हो जाती है। 2 दिन बाद लड़की की शादी के बाद सुहागरात थी, लेकिन लड़की उससे पहले ही वहां से लापता हो चुकी थी। आखिरकार वह कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता था। लड़के को पता चलता है कि उसकी होने वाली बीवी घर से गायब है। वह आसपास ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। वह भी पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। सीसीटीवी कैमरों की वीडियो निकाली जाती है, खंगाली जाती है। तब एक गाड़ी का नंबर उनके सामने आता है और उस गाड़ी के द्वारा ही उन लोगों तक पहुंचा जाता है। लड़की को बेहोशी की हालात में एक होटल में ले जाकर वह लोग उसका रेप करने वाले थे। गैंग रेप होने वाला था, लेकिन पुलिस सही मौके पर उन लोगों तक पहुंच जाती है। होटल पर छापा मारकर उन दोनों को
वहां से लाने के लिए जब रूम अनलॉक किया जाता है, खोलकर उन चारों को पकड़ा जाता है, तो उनके साथ लड़की नहीं थी। जो लड़की थी उसका मंगेतर, जो उसका पति था, वह भी वहां जाता है। वह पास के ही रूम में खोलकर देखता है तो उसकी पत्नी दूसरे रूम में निवस्त्र पड़ी थी, बेहोशी के हालात में। वह उसे देखता है, उसे कपड़े पहनाता है और उसे घर पर लेकर आता है और उन चारों को फिर से सजा सुनवाई जाती है। लेकिन उस लड़की का क्या, उसकी तो अब जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी की भावना के साथ खेलना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में यह सब कुछ आम बातें हो गई हैं। तो दोस्तों, अपने आप को सचेत रखिए, सतर्क रखिए, ताकि ऐसे हादसों से आप पहले ही बच जाओ और आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा हादसा, दुर्घटना ना घटित हो। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।